आपके लिए लेके आए हैं जैन वाली राखी। आइए माताजी सोचा विचारी मत कीजिए, आइए बहन जी बिल्कुल सोचने का टाइम नहीं है, आइए और ले जाइए राखी। जो हमारे पास आएंगे वही तो राखी ले जाएंगे, वरना खड़े खड़े पछताएंगे। इसलिए आइए हमारी प्रचार गाड़ी के पास और देखिए, देखने का कोई भी पैसा नहीं है और खरीदिए राखी ही राखी। कहना है कि हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, और राखी दुआ देती है भाई के हाथ में बंध जाने के बाद। तो आइए हमारी प्रचार गाड़ी के पास और ले जाइए राखी। बारिश हो रही है पर राखी लेने तो जाना ही पड़ेगा। ये तो कमाई का त्योहार है। ये कितने की है? 200 की। और ये कितने की है भैया? 500 की है। अयो, इसमें टमाटर लगाया है क्या? तो इसका भाव लगा के रखा है। बहन जी वैसे भी महंगाई का जमाना है, वैसे सस्ती वाली भी है। ये देखिए केवल 50 रुपए की है। राखी तो राखी ही है, चाहे ये ले लीजिए। वैसे भी तो ये भाई और बहन के बीच प्यार का त्योहार है, केवल धागों के भी बहुत महत्व है। अगर ये 50 रुपए वाली राखी ले ली तो भाभी क्या बोलेगी? देख लो, तुम्हारी बहन एक लौते भाई के कितनी बेकार राखी लाई है। पिछली राखी की बात आज तक मुझे याद है। नहीं नहीं भैया, ये वाली दे दो, भले महंगी है पर भैया भाभी तो खुश हो जाएंगे। मैडम मिठाई भी तो लेंगी ही ना, इस बार बहुत अच्छी वैरायटी में है, देख लीजिए। इन सब का क्या भाव लगा के रखा है? इसका 1000 रुपये, इसका 1200 और ये स्पेशल राखी के लिए 1500 रुपये किलो। ये वाली दे दो, 1500 रुपए वाली 1 किलो। और डील तो हमारी ही होगी, बस थोड़ा टाइम लगेगा, पहुंच ही रहा हूं मैं ऑफिस। अरे बहना, बड़े जल्दी आ गई। क्या भैया आज भी? भैया इस बार नंबर 1 राखी लाई हूँ, खर्ची अच्छी मिलेगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं। ये मिठाई है या चाशनी? ये मिठाई वाले भी ना सिर्फ कमाने की ही सोचते हैं। बहना इस बार इतना ही दे पा रहा हूँ, क्या करूँ, महंगाई कितनी बढ़ गई है। घर के खर्च, बच्चों की फीस और आजकल तो उनके डिमांड भी कितने बढ़ गए हैं, करते करते परेशान हो गया हूँ। तू तो बहन है, समझ ही सकती है ना? चलो ठीक है, अब मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। एक ऐसा त्योहार है, कैसा रक्षाबंधन है, जो भाई ठीक से बात तक नहीं करता। मेरी तो कुछ सुनने की उसको फुर्सत ही नहीं है। भला वो क्या मेरी रक्षा करेगा? मैं तो सोचती हूँ ये त्योहार बना ही क्यों है बेमतलब का। अरे बहन, आज बहुत उदास लग रही हो। आज तो खुशी का दिन है, राखी का त्योहार है। क्या ये भी कोई त्योहार है जिसमें कोई खुशी ना हो? इतना सब कुछ इंतजाम करके भाई के पास आओ, उसके तो दुख दर्द ही खत्म नहीं होते। पता है तुम्हें,
पूरे 2500 खर्च किए इस राखी पर। ये देखो, ये है राखी का गिफ्ट। बात इसकी नहीं है, पर वो सच्चा प्यार भी कहाँ रह गया है। मुझे तो पड़ोस में बताने में भी शर्म आती है। रिश्ते तो अब केवल बंधन लगता है, जो बिना मन के भी निभाना पड़ता है। खैर, मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम कैसी हो? वैसे तुम जब भी मिलती हो बहुत खुश दिखती हो। पहले मैं भी ये सोचती थी, अगर सिर्फ भाई ही रक्षा कर सकता है, तब तो भाई बड़ा होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, भाई सदा बहन के साथ रहना चाहिए, तभी तो रक्षा कर सकेगा ना। अब मान लो बहन 15 वर्ष की और भाई 5 साल का, तो भला वह कैसे रक्षा कर सकेगा? और क्या बहनों को ही रक्षा की आवश्यकता है, भाइयों को नहीं? तो भला भाई क्यों लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा की पूजा करते हैं? हे भगवान, मेरी रक्षा करो, ऐसे शब्द भी भाइयों के मुख से कभी नहीं निकलने चाहिए, है ना? तुम्हारी बातें 100% सत्य लग रही है, पर भला इन सब का उत्तर कौन दे सकता है? चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ। मैंने पिछले कुछ ही समय से ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर राजयोग का मेडिटेशन का अभ्यास शुरू किया है। वहां मुझे इन सभी त्योहारों का आध्यात्मिक रहस्य पता चला है, और ये भी समझा है कि हम सभी का सच्चा रक्षक कौन है। देखो, हम गाते तो थे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पर क्या हमने कभी हमारी संबंध परमात्मा के साथ जोड़े? नहीं ना। अभी मैंने ये सर्व संबंध परमपिता परमात्मा शिव के साथ जोड़ना शुरू किया है, और मुझे इतनी सुख और शांति की अनुभूति हो रही है, बात मत पूछो। ये सब बातें गृह गृहस्थी में रहते हुए करना संभव ही कहाँ है? तुम्हारे लिए तो आसान है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेंटर पर तो बच्चे, युवा, बुजुर्ग और घर गृहस्थ में रहने वाले डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, सभी वर्ग के लोग आते हैं। केवल राजयोग की विधि ही तो सीखनी है, और है भी बहुत आसान। देखो, आज स्मार्टफोन्स है, स्मार्ट टीवीज है, स्मार्ट वॉचेस है, सब कुछ तो स्मार्ट निकला है। घर में भी सारा सेट होता है, सोफा सेट, डिनर सेट, ज्वेलरी सेट। पर मनुष्य का जीवन तो अपसेट ही होता जा रहा है। ऐसे समय पर राजयोग मेडिटेशन हमें बहुत हेल्पफुल होता है। भला वो कैसे? मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से हमारा हर सोच, बोल और कर्म प्योर और पॉजिटिव बन जाते हैं। दुख, चिंताएं हमसे कोसों दूर चली जाती है। यही तो है सच्चा सच्चा स्मार्टनेस। थैंक यू सो मच। जीवन में पहली बार इतनी शांति का अनुभव कर पाई हूँ। किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं? कल से मैं भी राजयोग का कोर्स करने सेंटर पर जरूर जाऊंगी। हाँ हाँ जरूर। और धन्यवाद मेरा नहीं, धन्यवाद उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा का करो, जो हम सभी की रक्षा के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं। और धन्यवाद उन सभी ब्रह्मा कुमारी दीदियों का करो,
जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया है। पता है इस रक्षाबंधन पर कितने लोगों को सच्चा रक्षा सूत्र बांधकर उनसे विषय विकार मिटाने की दृढ़ प्रतिज्ञा करवाई है। मुझे भी रक्षा सूत्र बंधवाना है। हाँ हाँ, चल